संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होत असलेल्या दिनांक 27, 28, 29 या 3 दिवसी 3 सत्रात आयोजित करण्यात आली होती। बीएडची सीईटी परीक्षा विद्यार्थ्यांना देण्याकरिता नांदेड येथील मराठवाडा ऑनलाईन परीक्षा सेंटर बोंडार रोड नांदेड या ठिकाणी परीक्षा देण्यासाठी सकाळी अनेक विद्यार्थी उपस्थित होते। कॉलेजचे चुकीचे आणि अत्यंत ढिसाळ या ठिकाणी पाहायला मिळाले। अभ्यास करून आलेल्या विद्यार्थ्यांना चुकीच्या आणि बेजबाबदार नियोजनामुळे दूरवरून आलेल्या विद्यार्थ्यांना मोकळ्या हाताने घरी परतावं लागलंय। 400 मुलांची परीक्षा असताना 700 मुलांना या ठिकाणी बोलावून संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचा खेळखंडोबा मराठवाडा ऑनलाईन परीक्षा सेंटरने केलाय। जे विद्यार्थी परीक्षा देत होते त्या विद्यार्थ्यांना पण बळजबरीनं बाहेर काढून परीक्षा बंद करून विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित केलंय। या ठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करत विद्यार्थ्यांना बाहेर काढल्यामुळे काही काळ या परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कॉलेजच्या विरोधामध्ये विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी निदर्शनं केली। उन्हातान्हात महाराष्ट्रातून विविध जिल्ह्यांमधून वेगवेगळ्या ठिकाणचे विद्यार्थिनी महिला आपल्या लहान मुलांना घेऊन परीक्षा सेंटरवर सकाळी 6 वाजल्यापासून उपस्थित होत्या। प्रशासनाच्या वतीनं विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन सीईटी सेलशी संपर्क करत सदरील मराठवाडा ऑनलाईन सेंटरवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देत विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा घेण्याचं सांगून गोंधळ कमी केला। अशा पद्धतीनं परीक्षा आयोजित करताना संपूर्ण सेंटरची पाहणी केल्यावरच असे सेंटर देण्यात आले तर विद्यार्थ्यांची हेळसांड थांबू शकेल। जबाबदार प्रशासनाच्या वतीनं प्रशासन अधिकाऱ्यांनी काम करावं असं विद्यार्थ्यांमधून चर्चेला उधाण आलं होतं। बराच काळ पोलीस प्रशासन आणि प्रशासनाची मागणी तारांबळ उडाली होती। भविष्यामध्ये अशा परीक्षा आयोजित करताना प्रशासन काळजी घेईल का असाही प्रश्न जनसामान्यांना पडलाय। ओके, मेरा नाम राधिका शर्मा। तो मैं यहाँ पे बीएड की एग्जाम देने के लिए आई थी। तो लास्ट 2 ईयर से मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ बिकॉज बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन होना चाहिए, इसलिए हर एक स्टूडेंट 2 साल से उसके लिए प्रिपेयर करता है। वैसे मैं भी 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी और जैसे 2-4 दिन पहले हॉल टिकट आ गया था, तो हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद ये मराठवाड़ा ऑनलाइन सेंटर हमारा सेंटर आया था। सबसे पहले 2 दिन तो मैं यही कंफ्यूज थी कि ये सेंटर कहाँ पर है कहाँ नहीं। तो आज आते समय भी ये सेंटर बहुत ज्यादा दूर था, आने के लिए बहुत परेशानी हुई। फिर आने के बाद में यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं था, जैसे स्टूडेंट्स को एकदम ऐसे इकट्ठे कर ऊपर लेकर गए थे। उसके बाद में स्टूडेंट्स को कौन से लैब में बैठना है कौन से लैब में नहीं, वो लैब भी अलॉटेड नहीं हुआ था। उसके बाद में सीट नंबर कौन सा है वो नहीं, रैंडम कौन से भी सीट नंबर पर बैठो, कौन से भी लैब में जाओ, ये था। फिर उसके बाद में हर एग्जाम में जब हम एग्जाम देते ऑनलाइन एग्जाम, तो हम एक रफ पेजेस प्रोवाइड करते, वो रफ पेजेस प्रोवाइड नहीं थे। उसके इन्विजिलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिनका लॉगिन ही नहीं हुआ था, और कुछ स्टूडेंट्स का अगर लॉगिन हुआ तो 3-4 क्वेश्चंस के बाद में पूरा सर्वर डाउन हो गया था। अभी ये सारे प्रॉब्लम के वजह से आज आधे स्टूडेंट्स को तो वो सिस्टम एलोकेट नहीं था, आधे स्टूडेंट्स का अगर स्टार्ट हो गया तो उनके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में पूरा सर्वर डाउन हो गया। तब मतलब जैसे देखो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया है। अभी जैसे हम सुबह से अभी तक हमारा 1:30 बजे तक एग्जाम था, हम अच्छे से घर पर जा सकते थे, लेकिन तब से अभी तक यहाँ पर है और हमें उसका कुछ मतलब सोल्यूशन भी नहीं मिला कि हाँ आपकी एग्जाम होगी या कब होगी, ये कुछ भी हमें रीजन अभी तक नहीं दिया है। तो मेरी ऐसे सबसे रिक्वेस्ट है जो भी ये करने वाले कि हमारा कब एग्जाम होगा कब नहीं, इसका पूरा डिक्लेरेशन इन रिटर्न हमें चाहिए। ऐसे बोल के कुछ नहीं होगा, हम होप पे बैठते ही रहेंगे कि कल होगी एग्जाम, उसका नोटिस आते रहेगा, बट ऐसा होप हमें नहीं चाहिए। हमें एक डिक्लेरेशन चाहिए कि कब एग्जाम होगा। थैंक यू। समाज साधना न्यूज, समाजहितासाठी सदैव अग्रेसर।